91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर सदाबहार इवनिंग्स विद चालू चार्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच पर। मैं हूं चार्ली। शो चल रहा है सदाबहार इवनिंग्स और आज शो की शुरुआत में मैंने आपको जैसा बताया था कि हमारे साथ शो में एक खास मेहमान होंगे। वो अपनी संस्था के जरिए बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं और इसका एक अच्छा रिजल्ट कल उन्हें मिला है। कौन है वो और कौन है उनकी टीम और ऐसी कौन सी खास बात उनके साथ कल हुई है, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वो खास मेहमान। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, सबसे पहले अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में बताएं। हाय, हमारा नाम शैल माथुर है और हमारी संस्था का नाम है ट्री। इसका फुल फॉर्म है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ एंड एनवायरमेंट जी। और ये करती तो बहुत जगह काम है, लेकिन स्पेशली उन्होंने एक जगह तैयार की है सेक्टर 55 और 56 नोएडा, जो पॉलिथीन से मुक्त हो चुका था 2 साल पहले जी। और अथॉरिटी ने अभी पिछले संडे इसको रिकग्नाइज करके घोषित किया है कि नोएडा का ये पहला सेक्टर है जो पॉलिथीन मुक्त है। उन्होंने 2 बार निरीक्षण किया और इस संस्था के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये स्टार्ट किया था हमने 2015 में 15 अगस्त में। और इसके पहले मैंने अपने ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे कि कैसे एक व्यक्ति को इसके लिए मोड किया जा सकता है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करें जी। उसके तहत मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, अपने वेंडरों से। तो उन लोगों को तब ये लगता था कि शायद ये बहुत सारे लोग ये चीजें चलती हैं, बीच बीच में होते हैं अभियान, चालान हो जाते हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर चलने लगती हैं। तो सब में हम सबसे बात करते रहते थे, तो उन लोगों को कभी ये नहीं लगा कि सीरियस कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा। उन्होंने बहुत स्वेच्छा से बड़ी खुशी खुशी कह दी, हाँ मैम बंद होना चाहिए, बहुत अच्छा है और बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन ये बंद करने में 3 साल हम लोगों को लग गए पूरी तरीके से। उसमें काफी स्टेज हमने लांघे कि कैसे इनको चेंज। जब हमने किया, पहले लड़ाइयाँ बहुत होती थी स्टार्टिंग में। जब इनसे कहा तो उन्होंने कहा, अरे मैम ये कैसे हो सकता है, आप वेंडर से उनसे कहिए, ग्राहकों से कहिए, ये लोग मांगते हैं। ग्राहक कहने लगे आप कौन होती हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, चूंकि कहने के लिए बड़ा अजीब लगेगा। उस पीरियड में आपको बड़ी गालियां भी मिलती हैं और बड़ा व्यवहार जो औरतों के संग शायद नहीं होना चाहिए, वो हमारे बच्चों के संग, औरतों के संग भी होता था जी। और बहुत वेंडर जब देखते थे, मौका पाते थे कि ग्राहक अगर हमसे कुछ गंदे से बोल रहा है कि आप कौन होती हैं और ये बंद करने वाली, जाके फैक्ट्री बंद कराइए, ये जो एक सामान्य सी बातें होती हैं कि ये तो इसका तो मैन्युफैक्चरिंग बंद होना चाहिए। मतलब काफी चैलेंजेस हैं लोगों को समझाने में और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में। बहुत इसलिए है कि एक्चुअली देखिए, इसमें हम लोगों की शायद ये आदत पड़ चुकी है जी। इसमें हम इसमें बारीकी से नहीं सोच पाते। जो लोग हम लोग अभी देख रहे हैं नोएडा में, इस तरह के एनजीओज हैं, वो भी सीरियस नहीं है। जब वो प्रोग्रामों में जाते हैं तो कभी अपनी तरफ से जो हम लोग 3 R की बात करते हैं, पहला R तक यूज नहीं करते, रिफ्यूज नहीं करते और लड़ने लगते हैं कि इन गरीबों के लिए। आप देखिए कि जो कस्टमर होता है वो हमसे लड़ता है इसलिए कि आप इन गरीबों का क्या हाल कर रही हैं और इन गरीबों से आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं। उनके पास ये लॉजिक होता है। जब हमने उनको ये लॉजिक समझाया कि अगर आप गरीब को बचाना चाहते हैं तो कम से कम इनसे पन्नियां ना लीजिए। इनका आप 100 रुपए बचाएंगे, अगर पूरे दिन में इनकी 100 रुपए 150 रुपए पन्नी में खर्च होते हैं तो कितना बड़ा अच्छा आप काम करेंगे कि इनके भी पैसे बचेंगे, इन्वायरमेंट के लिए भी, और हमारी धरती माता का बोझ भी कम हो जाएगा। तो ये हमेशा हम लोग के जवाब शायद ईश्वर की वो है कि हम लोग के पास बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब हैं कि जो सामान्य तौर पे यूज होते हैं कि आपके करने से क्या होगा। तो हम जवाब देते हैं कि मेरे करने से इसलिए होगा कि देश की जनसंख्या जो है इतनी बढ़ी हुई है, तो आपका 2 बच्चे हुए, आपके 2 बच्चे हुए, सबका कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से हुआ ना। किसी एक ने तो सब बच्चे नहीं पैदा कर दिए। तो चीजों को चाहे वो गंदे तरीके से सोच लीजिए, समझाने का जिस तरह का हमें कस्टमर मिलता है, बस हम लोगों ने एक चीज हमेशा ये सोची कि इस एरिया से अगर उस दिन कोई निकल रहा है, उस दिन का तो हम लोग एवरीडे करते हैं, लेकिन खास तौर से संडे का तो हमारा होता ही है कि कोई भी हमारे सेक्टर से कहीं से भी आए, चाहे वो चांदनी चौक से आ रहा हो, चाहे वो कनॉट प्लेस से आ रहा हो या किसी और बाजार से आ रहा हो, वो जब ये कहते हैं नहीं मैंने अपनी मार्केट से नहीं लिया है और हमें जाने दीजिए, फिर हम इन्हें बहुत समझाते समझाते एक छोला देते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर 10 रुपए में उपलब्ध करा रखा है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो समझ में आ जाता है कि इसको आपको दे देना चाहिए, तो आप इस तरह से झोला देते हैं। और कुछ लोगों को ये होता है कि ऐसी चीज होती है जो आप न्यूज़पेपर वाले पेपर में दे सकते हैं, तो वो उसमें हम लोग दे देते हैं। उनसे
बस ये हमारा ये ध्येय होता है कि उनको प्यार से, चाहे हमें 10 मिनट एक कस्टमर में लगे या आधा घंटे लगे, लेकिन अब वेंडर को समझाने के बाद जब हम कस्टमर से समझाने लगे तो शायद उन लोगों का ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। बस आज की जो ये स्थिति है कि हम इतने खुश होते हैं अपनी टीम के संग जब निकलते हैं, तो वो चेहरे हमें जो लड़ने के लिए बहुत तैयार रहते हैं वो हंसने लगे हैं। अब थोड़ा थोड़ा हमारे बच्चे बताएंगे इसके बारे में। और हमारी एक जो हम ये बताना स्पेशल चाहेंगे कि हमारे संग बहुत सारे लोग बीच बीच में आए और ये बहुत अच्छा काम है। कोई इवेंट आपने किया उनके संग, अपने वेंडरों के संग, तो लोग तो आ गए, दूसरी बार उनकी शक्ल नहीं दिखी हमें। जी, अभी हाल में आपने 800 वेंडर्स को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है, उसके बारे में बताइए मैम जरा ब्रीफ में। हाँ, उसमें देखिए एचसीएल का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने हम लोगों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तब भी उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग करी थी, तब भी हमने 2 साल पहले भी इन्हें झोले दिए थे। और हर साल हम लोग इनके संग सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर का, कि कभी समोसे खिलाए, कभी पेस्ट्री खिलाई, कभी ब्रेड पकौड़ा खिलाया। एक कनेक्शन बनाए रखते हैं हम लोग, बीच बीच में इनसे पूछते हैं कभी आपको कोई बच्चों की संबंधित प्रॉब्लम या स्वास्थ्य से लेके रिलेट हो कुछ, तो इस तरह से उनसे वार्तालाप हमारी लगातार लगी रहती है, मतलब 1 to 1। तो हम सब एक दूसरे से बहुत जुड़ गए हैं जी। तो और चाहे वो मुझसे उम्र में देखिए वेंडर बड़ा हो, लेकिन मैंने उनको जो जब ये वाली मुहिम स्टार्ट की तो उनको इस तरह से समझाया कि एक्चुअली जब आप कुछ नई चीज सीख रहे होते तो आप क्लास के स्टूडेंट, छोटे बच्चे होते हो, तब तक आप उसे लगातार प्यार से समझाते रहिए जब तक उसको सच में समझ में ना आए और दिल से वो एक्सेप्ट ना कर ले कि ये सही चीज है और हमें रख लेनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए, बेटर होगा ऐसा चीज है। और इसमें अथॉरिटी ने अभी जो कंसिडर किया है, ये हम उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, रितु महेश्वरी को और सुभाष जी को, क्योंकि उन्होंने हमारे 5 बच्चों को आज ब्रांड एम्बेसडर नोएडा का घोषित किया है। और उन्होंने साइकिलें दी हैं हमारे बच्चों को और 5 माइक्स दिए हैं कि जब भी आप लोग निकलेंगे तो इसमें स्वच्छता से जुड़े जो उनके गाने हैं वो उसमें बजते रहेंगे। तो हमारे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं कि उनको इतना अच्छा उपहार भी मिला, प्लस रिकॉग्नाइज किया गया इतने सालों में अथॉरिटी द्वारा। जी मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी आपके साथ जो बच्चे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, अपना अपना ये इंट्रोडक्शन देते जाएंगे। ये अभी आपसे पहले 1 मिनट हमारी जो बहुत मजबूत खंबा है उनसे 1 मिनट बात कीजिए, विद्या रावत जी, फिर उसके बाद बस 1-1 मिनट बच्चे बात करेंगे। जी, अपने बारे में बताएं, आप क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 55 में ही रहती हूँ और मैं विद्या रावत बोल रही हूँ। जी जी, कैसे आप शैल मैम से कैसे जुड़ी, कैसे आप काम करते हैं संस्था के साथ जुड़ के, कैसा अनुभव है आपका? 5 साल से मैं शैल मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ, हम इसी सेक्टर में रहते हैं। RWA में भी हूँ और RWA में ही हमारी मुलाकात हुई थी, फिर इन्होंने अपना एक ये बताया पॉलिथीन के लिए, तो उस जगह से हम लोग जुड़ गए हैं इस मिशन से। और बाकी तो शैल मैम ने बताई दी है, लेकिन जो भी हमारे इतने सालों में संडे हैं, कोई संडे हमारा मिस नहीं किया है। बाय द वे, अगर उन्हें कहीं जाना हो तो मैं जरूर रहूंगी या मैं कहीं जाऊं तो वो जरूर रहती है मार्केट में। और वरना हर संडे तो हम लोग दोनों लोग रहते ही हैं बच्चों के साथ, 4 बजे से रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तक, जब तक ये मार्केट रहती है। और जो हमारे सेक्टर के अंदर भी मार्केट है या वेंडर्स आते हैं जो सब्जी बेचने वाले या कोई भी सामान वाले, तो हम उन लोगों को पॉलिथीन्स नहीं चलाने देते। और गार्ड्स को भी हमने बोला हुआ है कि वो चेकिंग करके उन्हें अंदर आने दें, एंट्री करने दें। और दूसरा, जो अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता कोई झोला, तो हम लोग उन्हें सामने से झोला मतलब दे देते हैं कि जिससे ये चीजें ना, मतलब पॉलिथीन ना चले। जी, आपके साथ के और बच्चे हैं वहाँ पे? हाँ जी, सारे बच्चे हमारे यहीं पे। उनसे इंट्रोड्यूस करा दें एक बार। हाँ जी प्लीज। हेलो, हाय, नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका, कैसे, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम सचिन कश्यप है, मैं गाजियाबाद के खोड़ा में रहता हूँ। जी, आज आपको और आपके कुछ साथियों को नोएडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है ब्रांड एम्बेसडर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या करना चाहेंगे आप? तो हमें साइकिल भी दे दी गई है और माइक भी दे दिया गया है, तो हम हर रोज टाइम निकालेंगे तो पूरे यहाँ जहाँ तक हम जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उतने पे हम लोग साइकिल लेके राउंड मारेंगे और जो ले जा रहा होगा पॉलीथीन उसको खाली करवा के उसकी जगह एक लिफाफा दे के उसको बताएंगे हम कि आप मत यूज करिए करें और थैला लेके चलिए, और तुम दूर दूर तक जाके भी कह सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। साइकिल का इससे बढ़िया इस्तेमाल नहीं हो सकता रिसाइकलिंग के लिए। हाँ हाँ हाँ। आपके साथ और कौन है? हमारे साथ और भी बच्चे हैं, ये लीजिए आप बात करिए। जी, हाय सर, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं भी खोड़ा से ही हूँ नोएडा में। जी,
आज ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आप लोगों को, तो जरा बताएं आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं आप। हम लोग पिछले 5 सालों से सेक्टर 55 और 56 में लगने वाली मार्केट जो है उसमें काम कर रहे हैं ट्री फाउंडेशन के साथ जी। तो हम लोग वहाँ पे पूरा मतलब 4 बजे से रात के 11-12 बजे तक वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे जो भी हमारे वेंडर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको देखते हैं, उनको बोलते हैं कि पन्नी का यूज ना करें और जो भी मतलब बाहर से भी लेके आता है तो उसको हम लोग मना करते हैं और उसको कपड़े का थैला देते हैं या फिर कागज से बने लिफाफे देते हैं जी। और हम लोग उनको बताते हैं अगर हमें लगता है कि ये मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोग उनको प्राइस बताते हैं कि ये 10 रुपीज का थैला है और हमने ये पूरे मार्केट में अवेलेबल करा रखा है और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे हम लोग फ्री में देते हैं ये थैला जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सिंगल यूज प्लास्टिक को आप रिमूव कर रहे हैं हमारे मार्केट से, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए अचीवमेंट है और इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। यस सर जी। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। नेक्स्ट आपके साथ कौन है? हाय, मेरा नाम निखिल कश्यप है, मैं खोड़ा में रहने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जी। तो ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया गया है, तो अब आगे और लगन से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या प्लानिंग चल रही है आपके मन में? मेरे मन में भी यही प्लान चल रहा है कि अब मेरा साइकिल आ गया, मैं पैदल कहीं नहीं जाऊंगा जी। मैं और जो पास में बाजार लगती है सोम बाजार, ये जगह जाके और भी मेहनत करूंगा ताकि और आगे तक पहुंच सकूं। जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आप लोग, आपको शुभकामनाएं। और है आपके साथ कोई और कौन है? हाय नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अपना नाम बताएं, कहाँ रहती हैं? मेरा नाम सोनम है, मैं 55 सेक्टर में ही रहती हूँ। जी। सोनम, आप स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या करती हैं आप? स्कूल में पढ़ती हूँ, आई एम 12th स्टैंडर्ड। 12th में? यस। अच्छा, तो इस बार तो बोर्ड के पेपर्स होंगे आपके? हाँ जी। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं, परीक्षा की तैयारी कर रही हैं या पर्यावरण बचाने में लगी हैं आप? दोनों ही कर रही साथ में। तो कैसा लग रहा है एम्बेसडर बनने के बाद, कैसा लग रहा है और क्या प्लानिंग है, कैसे काम करेंगे आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन बहुत ही अच्छा था हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, साथ में जो भी मेरे साथ में है। जी। प्लास्टिक का बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट विकल्प? अगर हम पॉलीथीन हटा दें, जो आपको भी मालूम होगा, इतना आप भी समझते होंगे कि कर सकते हैं जी, बट पॉलीथीन जो है वो हमारे डेली लाइफ का जो है इंटीग्रल पार्ट बन गया है, ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में किस तरह से प्लास्टिक को धीरे धीरे करके रिमूव किया जाए, कैसे आदत लगाएं? सबसे पहली बात है, हम घर से कभी भी निकले तो एक थैला साथ में लेकर चले और एक बॉटल भी साथ में लेकर चले, हमेशा स्टील की या फिर कांच की। जी। अगर सब ऐसा करेंगे, इससे बहुत ही मतलब प्लास्टिक का यूज हमारे बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे। अगर सब करेंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, थैला साथ में लेकर चलेंगे, बॉटल लेकर चलेंगे और हो सके तो एक छोटी सी कटोरी या गिलास भी लेकर चलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, जिससे कुछ खाना हो तो हम उसी में ही खाएं। जी। बहुत ही बढ़िया, आपके विजन को सैल्यूट है, आपने जो आइडिया दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग अभी सुन रहे हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे सीखेंगे। थैंक यू सो मच सोनम। थैंक यू सर। आपके साथ और कोई है अभी? कोई और बच्चा है? हाय नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार। सुधांशु, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं क्या करते हैं? स्टूडेंट। ओके, तो आप कब से शैल मैम के साथ काम कर रहे हैं? 5 से 6 साल हो गए हमें। तो स्कूल के साथ और कोचिंग भी होगा आपका, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहती है सब चीजों की, तो वही 3 से 4 बजे के बीच आते हैं जी। ठंडियों में 9 बजे चले जाते हैं और गर्मियों में 4 से 5 बजे आते हैं और 9 या 10 बजे घर पहुंच जाते हैं। सुबह में थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं। शैल मैम आपको किस तरह से गाइड करती हैं एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए? किसी से अगर हम खाली करवा रहे हैं और बाय चांस उससे वो दे नहीं रहा तो फिर मैम आती है पीछे से। ओके, थैंक यू सो मच सुधांशु हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। और कोई बच्चा है वहाँ पे? नो सर। जी शैल मैम, आपके साथ काम कर रहे बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप, अपने मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगी आने वाले समय में? हाँ, तो हमारी मुहिम तो देखिए रुकनी नहीं है, वो तो चलती रहनी है, क्योंकि वो मुझे पता है कि आदत जो 30 सालों में है, अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो देखिए 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि सारे नोएडा में तो चल रही है, सारे सेक्टरों में आप ही हमारी यहाँ नानी याद दिलाती रहती है। तो इसलिए हमें लगता है कि लगातार इसमें अभी लगे रहने की जरूरत है। पूरे नोएडा के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन हम लोग अपने तरीके से पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि इसमें एक चीज हम और कहना चाहेंगे कि जो लोग भी अपने सेक्टर में शुरुआत करना चाहते हैं, अपने एरिया में शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए लगातार कुछ दिन जाएंगे और हम देखेंगे वो कि हम कैसे काम करते हैं।
सिर्फ इतना याद रखें कि वो अपना वहाँ पर ये जलवा दिखाने हम लोग ना जाएं। जब तक आप उनसे उनके तरीके से बात नहीं करेंगे, उनकी स्थितियों को नहीं कंसिडर करेंगे कि एक सब्जी वाला रात को 2 बजे तक अपने घर जा पाता है, 12 बजे तक दुकान उठाता है, फिर अपने घर जाता है, फिर सुबह 5 बजे वो सब्जी मार्केट होलसेल जाता है, लाता है। अगर उन चीजों को हम उनकी परिस्थितियों को कंसिडर करते हैं, उनसे प्यार से नहीं बात करेंगे तो वहाँ बिल्कुल मुमकिन नहीं है ये चीज। सिर्फ ये प्यार करने का है, क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी हमारे संग हुई है कि जो लोग हमारे संग सारे घेर के लड़ते थे, ये वेंडर्स, जो ये चेंज आया, जब भी कभी आपको मौका मिले किसी भी संडे को तो आप आइएगा। तो आप जो है, अगर आप मुझसे लड़ रहे होंगे, आइए, और हम अगर आपसे पॉलिथीन के लिए बात कर रहे हैं कि आपके हाथ में है और हम लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप थोड़ा सा एरोगेंसी दिखा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और कुतर कर रहे हैं, तो वो सब संग में आके 4-5 आ जाएंगे और आपको समझाने लगेंगे कि मैम तो अच्छा काम कर रही है, तो प्लीज जब आपको वो झोला दे रही है तो आप मान क्यों नहीं जाते। तो वो जो चेंज आया है ना, जो लड़ते लड़ते एकदम प्यार में तब्दील हुआ है सबका, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उपहार और बहुत बड़ा पुरस्कार है। और उससे और बहुत सारी चीजों से मुझे शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। जो ये चेंज आया है, इसको हम इतना एंजॉय करते हैं कि मुझे रोज ही बहुत छोटे छोटे अवार्ड मिलते रहते हैं। कभी किसी का कोई कमेंट होता है इन वेंडर्स का, तो ये हम बहुत एंजॉय करते हैं अपनी पूरी जर्नी में। तो ये सबसे कहना है कि प्यार अपना मत छोड़िए, क्योंकि ये सब चीजों के लिए आपको बस सहनशील होना पड़ेगा और प्यार अपना आजमा के देखिए, ये लोग सब मान जाएंगे। इन लोग का कहना भी है कि पूरे नोएडा में अगर आप जैसे लोग बहुत सारे जगह हो तो मेरा तो सच में 3,000 रुपया बचेगा। और ये फैक्ट है, एक आदमी का देखिए, हम जो लोग 50-60 हजार रुपए भी कमाते हैं, वो लोग भी नहीं बचा पाते हैं महीनों में। अगर ये हम उनसे पैरनी ना लें और अपने घर से तो थैला लेके चलें, तो शायद काफी चेंज आएगा। अपने अपने हिस्से का तो पर्यावरण बचा ही सकते हैं हम लोग। आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, धीरे धीरे लोग अब जागरूक हो रहे हैं, आपके प्रयास जो है वो रंग ला रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम हमारी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारे बच्चों को इतने सुना आपने। जी, जाते जाते आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा मैम, आप सोशल वर्क कर रही हैं, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं, एनवायरमेंट के लिए काम कर रही हैं। आज पूरी दुनिया में, आज 16 मार्च की तारीख को विश्व समाज सेवी दिवस यानी कि वर्ल्ड सोशल वर्कर्स डे मनाया जाता है। आपका क्या मैसेज रहेगा मैम आज के दिन? बस इसको, वो बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत सिंपल हम भी बोलेंगे कि एक दिन नहीं, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, अब हमें बोलना नहीं है, करना पड़ेगा। इम्पैक्ट तभी आएगा करने से। तो ये सोशल वर्कर डे है, उसको हम तब्दील अगर करना चाहते हैं तो डेली अपनी जीवन शैली में भी उतारें और लोगों को भी इस तरह से प्रेरित करें। जब आप करने लगेंगे तो आपको चीजों से प्यार होने लगेगा और आप किसी भी चीज के लिए मुहिम चलाएंगे, इन्वायरमेंट के लिए नहीं, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है सोशल लाइफ में हमारी। तो अगर हम कुछ भी करें और लगातार करते रहें तो उन चीजों का इम्पैक्ट दिखने लगेगा। और सारे लोगों को बधाई, आज आपने बताया कि सोशल वर्कर डे है, तो सारे समाज सेवियों को बधाई, और हम स्पेशली अपने वेंडरों को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उनको जब हम ये सुनाएंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ मैम, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू चार्ली जी। जी, तो ये थी शैल मैम फ्रॉम ट्री फाउंडेशन, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं अपने नोएडा के अंदर। आपको और आपकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस समय अभी आपको सुन रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे और एनवायरमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे। और दोस्तों, मैं भी पर्सनली आपसे अपील करूंगा कि प्लास्टिक एनवायरमेंट के लिए जहर के समान है, तो जितना हो सके कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिए। घर से जब भी निकले तो एक थैला साथ में रखें, जूट का थैला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जूट का थैला बोला है, झूठ का थैला नहीं बोला है। एंड आई एम श्योर कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 8742937912। आपके कॉल्स और मैसेजेस का रहेगा इंतजार। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। मैं हूँ चार्ली, शो चल रहा है सदाबहार इवनिंग्स। गुड इवनिंग।